पंजाब पुलिस का एहलकार जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से ड्रोन के साथ हीरोइन स्मगल किया करता था, किस तरह से नशावर चीज़ों की खरीदो फरोख्त किया करता था और किस तरह से इस पंजाब पुलिस के एहलकार को ड्रोन के जरिए हीरोइन स्मगल करते हुए पकड़ा गया। आज के इस व्लॉग में इसकी तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखते हैं। ये बाकायदा तौर पे जिस टाइम इसको मौके से पकड़ा गया तो आप ये देख सकते हैं कि ड्रोन इस वक्त जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ड्रोन उसके साथ वो जो भी स्मगल कर रहा था, जो भी हीरोइन नशावर चीज़ थी, ममनुआ चीज़, वो पड़ा हुआ है पैकेट में, उसके साथ उसके पैसे पड़े हुए हैं, फिर उसका जो सर्विस कार्ड है वो मौजूद है। इसकी तमाम तर तफसीलात आपको बताते हैं। हुआ कुछ इस तरह से कि ये कांस्टेबल हैं वकास जट, जो कि लाहौर पुलिस में ड्यूटी करते हैं और पठाना गांव का ये रिहायशी है। मौरख 19 तारीख 10वां महीना 2024 दोपहर 12 से लेकर 2 बजे के दरमियान सियालकोट एरिया से हीरोइन स्मगल करते हुए मौके पे रंगे हाथों इसको पकड़ा गया है और इसके साथ 2 लड़के जिनका ताल्लुक डयाल गांव से था और एक लड़का जिसका ताल्लुक सियालकोट से बताया जा रहा है वो सियालकोट का रिहायशी था। इनसे अब मौके पे जब इनको गिरफ्तार किया गया तो इनसे बरामद क्या क्या हुआ उसकी तमाम तस्वीरें भी मौजूद हैं और वो बता रहे हैं कि जब इन्हें गिरफ्तार किया गया तो इनके पास एक तो हीरोइन थी, फिर ड्रोन था और फिर इनके सर्विस कार्ड भी थे और साथ इनसे चंद मतलब कि कुछ पैसे भी बरामद हुए। पाकिस्तान रेंजर्स ने ये कार्रवाई की है जी और इन्हें गिरफ्तार किया। वकास जट कांस्टेबल पंजाब पुलिस लाहौर बॉर्डर एरिया के मुख्तलिफ गांवों में भी हीरोइन स्मगल करता रहा। मतलब कि अब उसकी हिस्ट्री भी निकलवा ली कि ये आज तो ये रंगे हाथों पकड़ा गया, इससे पहले बाकायदा तौर पे इसकी हिस्ट्री है जो बॉर्डर एरिया के करीब मुख्तलिफ गाँवों में जो है हीरोइन जो है बाकायदा तौर पर इसी तरह से स्मगल करता था और ड्रोन के थ्रू। मतलब कि ये कहानियाँ और इस तरह के जो है चीज़ें हमारे तक पहले भी पहुँच रही थी और बहुत से लोग इस पर क्लेम ये भी करते हैं कि ड्रोन के थ्रू एक मतलब कि ये बॉर्डर भी पार करवा देते होते हैं। मतलब कि स्मगल इस तरह की अशिया कि ड्रोन को इस तरह पार किया और उस तरह पैसे है। वल्लाह आलम इसमें कितनी हकीकत या सदाकत है। बहरहाल इस हवाले से बहुत सी खबरें गर्दिश करती हैं कि ड्रोन के थ्रू ममनुआ अशिया की जो स्मगलिंग है वो यहाँ पे हुआ करती थी और बता रहे हैं कि ये साहब पहले भी मुख्तलिफ गाँवों में, मुख्तलिफ एरियाज़ में, मुख्तलिफ इलाकों में ड्रोन के ज़रिए से जो है हीरोइन स्मगल किया करते थे और अब इसे गिरफ्तार कर लिया पाकिस्तान रेंजर्स ने कार्रवाई करते हुए और मौके पे इसे तमाम चीज़ें बरामद भी हुई हैं और बता रहे हैं कि ये वकास जट जो है ये पंजाब पुलिस के लिए बदनामी का बाइस बन रहा था। अब आपको मैं बताता हूँ कि कुछ अर्सा पहले बॉर्डर के करीब कुछ गाँव थे, वहाँ पर हमने प्रोग्राम किया और वो गाँव का नाम था नरवट गांव था और वहाँ पे इतनी बुरी हालत थी कि वहाँ पे हर शख्स, हर घर में 2 या 3 लोग ऐसे थे जो नशे के आदी थे और हर घर में 1 या 2 लोग इसकी वजह से जहाने फानी से भी चले गए थे। और वहाँ पे लोगों ने अपने प्यारों को, अपने बच्चों को, अपने मतलब के हस्बैंड, शोहरों को बाकायदा तौर पे जंजीरों के साथ बांधा हुआ था कि इन्हें खोलेंगे तो ये नशा करेंगे। हमने वहाँ प्रोग्राम भी किया था। तो ये सूरत हाल थी। बॉर्डर एरिया के करीब जो स्मगलिंग का काम है वो बड़ा मतलब कि वो तेज़ी के साथ होता है और जो लोग जितने मतलब कि जदीद होते हैं वो जदीद चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए बजाय कि उसका कुछ अच्छी चीज़ में इस्तेमाल करें, वो उन चीज़ों का इस्तेमाल स्मगलिंग में और उल्टे सीधे कामों में ज़्यादा करते हैं। अब ये देखें कि इसको पकड़ना भी मुश्किल था। जो इसको जाके समझाएगा उसको दिखाएगा कि जी मैं पंजाब पुलिस का एहलकार हाँ तो मेरे खिलाफ किसी ने आवाज़ कढ़ी तो उनकी फिर मैं जरा ना उदी शामत भी आएगी। तो बहरहाल इसको जो है रेंजर्स ही पकड़ सकते थे। रेंजर्स ने कार्रवाई करते हुए इसको पकड़ा है और मौके से इससे तमाम तर चीज़ें, तमाम तर सबूत भी बरामद हुए हैं और अब मेरा ख्याल है कि इनके खिलाफ बाकायदा तौर पे भरपूर कार्रवाई होगी क्योंकि ये देखें अपने चंद पैसों को कमाने के लिए पूरे डिपार्टमेंट के मुँह पर स्याही मार रहा था, उनका मुंह काला कर रहा था। तो बहरहाल इस तरह के जो लोग होते हैं जब इनकी वीडियोस वायरल हो जाती है या जब मौके से पकड़े जाते हैं तो उस टाइम कोई भी बंदा इसको ऑन नहीं करता। मतलब पिछले दिनों वो एक साहब थे, वो राह चलते एक शहद वाले से जो है बोतल उठा के निकल गए लेके, उसने वीडियो बना ली तो वो सस्पेंड हो गए। और जो भी इस तरह के मामलात करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको जो है अदारा डिसऑन कर देता है क्योंकि अदारा कहता है कि यार ये बंदा अपने 5, 7, 10 रुपयों के लिए, 1000, 2000 के लिए पूरे डिपार्टमेंट का जो है मोराल वो डाउन कर रहा है, पूरे डिपार्टमेंट की जो बदनामी कर रहा है, पूरे डिपार्टमेंट के मुंह पे स्याही मल रहा है। तो बहरहाल अब ये वकास जट साहब जो है पकड़े गए हैं और आप देखें कितने जदीद अंदाज में कार्रवाई डालते थे कि ड्रोन का इस्तेमाल, फिर वो ड्रोन ऑपरेटर और फिर ड्रोन के साथ पहले जो है वो हीरोइन की पूरी बांध देनी, वो जहाँ पे आपने भेजनी है, ड्रॉप करनी, वहाँ पे उस शख्स ने उसके साथ पैसे बांध देने। इस तरह से ये कार्रवाई कर रहे थे और एक अरसे से कर रहे थे। इनके खिलाफ तमाम तर सबूत भी मौजूद हैं। अब रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद अब ये मेरा ख्याल है इस पर पूरी कार्रवाई होगी, इसकी तहकीकात शुरू होगी कि ये अकेले थे या इनके साथ पूरा रैकेट है, कौन कौन लोग मुलव्वस है और किन किन लोगों की पुष्टपनाही के साथ ये मामला किए जा रहे थे। और आप देखें कि इस एक शख्स ने कितनी मतलब कि वहाँ पे हीरोइन फैलाई होगी, कितना बड़ा एक नेटवर्क होगा। और आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे हर घर में मतलब कि कोई ऐसा घर मौजूद नहीं
नहीं था जहाँ का बच्चा बुरा जवान इसकी आदत में लग ना गया हो। और वहाँ पे लोगों ने इनको छुड़वाने के लिए कि यार ये मर ही ना जाए, उन लोगों को, अपने प्यारों को जंजीरों के साथ बांधा हुआ था। हमने वो प्रोग्राम किया, कहीं ना कहीं पड़ा होगा, मैं कोशिश करूंगा इस ब्लॉग के नीचे उसका लिंक भी लगा दूं। इतने बुरे हालात थे क्योंकि बॉर्डर के करीब जो है वहाँ पे खेत भी ज़्यादा होते हैं और वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर है वो इतना जो है वो बेहतर नहीं होता। तो इस तरह के मामला होते हैं और ये साहब लाहौर में पुलिस वाले हैं और वहाँ पे काम क्या कर रहे हैं। तो ये अभी तक के मामला थी। डिटेल से अपनी राय से में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमदा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।